जय माता दी। कल हमने श्री पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का 27वां अध्याय श्रवण करा था। आज हम 28वां अध्याय श्रवण करते हैं। श्री नारायण कहना प्रारंभ करते हैं कि वह कदर्य ब्राह्मण अपने विश्वासघात के कारण तथा अशुद्ध वचनों के कारण, झूठे वचनों के कारण वह वानर योनि को प्राप्त हुआ और मार्ग मृग तीर्थ में वह उत्पन्न हुआ। नारद जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, वह तीर्थ में किस प्रकार से उत्पन्न हुआ? तब प्रभु नारायण कहना प्रारंभ करते हैं कि हे नारद, यह चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था, जिसकी तारक नाम की एक स्त्री थी, जो कि भगवान श्री पुरुषोत्तम मास का उद्यापन व्रत कर रही थी। उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और उस ब्राह्मण के बीचों में वह कदर्य ब्राह्मण भी वहां पर पहुंच गया और वहां पर सभी को इच्छा अनुसार धन प्रदान किया गया और सभी ब्राह्मण ने विदाई ली, किंतु यह कदर्य ब्राह्मण वहीं पर लोभ बुद्धि के कारण रुक गया और वह चित्रकुंडल से जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गया कि हे चित्रकुंडल, तुमने बड़ा सुंदर यह पुरुषोत्तम मास का व्रत करा। भगवान की अनंत महिमा है। भगवान पुरुषोत्तम सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, पर हे चित्रकुंडल, तुमने मुझे अधिक मात्रा में धन क्यों नहीं दिया? चित्रकुंडल ने उसकी इस स्तुति को सुनकर, भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति को सुनकर उसे और धन प्रदान किया। उस लोभपति कदर्य ब्राह्मण ने उस धन को जमीन में गाड़ दिया। भाग्यवश वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और वह इस स्थान पर उत्पन्न हुआ। नारद जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु, उसे यह सुंदर मनोहर फलों वाला, कुंडों के बीच इन इस प्रकार के मनोहर फलों और वृक्षों वाला यह सरोवर तथा यह किस प्रकार से स्थान प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण है प्रभु? तब भगवान नारायण कहना प्रारंभ करते हैं कि नारद जी, जब राम और रावण का युद्ध हुआ तब अनेक प्रकार के राक्षसों ने इन वानरों को मृत्यु प्रदान कर दी, जिस पर जब भगवान ने रावण का वध किया, तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तब उन्होंने अपने वानरों पर अमृत वर्षा तथा उन्हें जीवन प्रदान करा और विमान पर बीच में आरूढ़ होकर सभी वानरों को आशीर्वाद दिया कि तुम जहां पर भी रहोगे वहां पर वृक्ष और पुष्प फल वाले होंगे तथा वहां पर तुम निर्भीक होकर उन फलों को खा सकते हो। और यह वानर रूप में था और इसी के कारण यह फलों वाले स्थान पर उत्पन्न हुआ। देवयोग से एक दिन इसके मुंह में पित्त रोग हो गया और वह फलों को खाने में असमर्थ महसूस करने लग गया। धीरे धीरे उसके मुख से रुधिर बहने लगा और वह चेष्टावश फलों को तोड़ता, किंतु उन फलों को खाने में असमर्थ होने लगा। देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया और उसने निराहार रहकर इस पुरुषोत्तम मास में रहा, जिसके कारण वह जब 1 माह 2 माह और इस जैसे ही पुरुषोत्तम मास समाप्त होने लगा, धीरे धीरे वह उसकी ऊर्जा खत्म हो गई और वह एक डाल से दूसरे डाल पर जब कूदने लगा, तब वह एक दिन एक कुंड में जाकर गिर पड़ता है। 5 दिवस के भीतर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब देव योग से वहां पर अप्सराएं तथा विमान वहां पर पहुंच जाते हैं। उन अप्सराओं युक्त उन विमानों को देखकर छोटी छोटी चांदी की उसके अंदर मणियां लगी हुई थी, वह घुंघरू उसके अंदर शोभायमान हो रहे थे। उन्हें सुनकर तथा वह दिव्य देह को धारण कर वह वानर पुनः मन में विचार करने लगा कि मैंने ऐसा कोई जीवन में कार्य नहीं करा जिससे मैं हरि के स्थान पर जाऊं, पर यह विमान यहाँ पर किस लिए आया है? और इस प्रकार से यह 28वां अध्याय आज यहीं पर विश्राम देता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तस्य श्री